बॉबी पवार उत्तराखंड का एक नया पोस्टर बॉय। उनकी गिरफ्तारी के और उनकी जमानत पर सुनवाई ना होने के पीछे जो तथ्य हैं वो गले तो नहीं उतरते, लेकिन इससे क्या उत्तराखंड की राजनीति में जो नया भूचाल आया है उससे क्या फायदे क्या नुकसान होने वाले हैं और उत्तराखंड की राजनीति किस नए मोड़ की तरफ है, उस पर एक छोटी सी चर्चा है। देखिएगा वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में नए नए भूचाल आए हैं। बॉबी पवार की गिरफ्तारी से जिस तरह से उत्तराखंड का पूरा बेरोजगार युवा एकमुश्त हो चुका है और कांग्रेस को एक संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी का वापस उत्तराखंड में आना, ये ऐसे दौर है जब ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, यानी नए उथल पुथल होने की पूर्ण संभावना है। ये तो तय है कि भाजपा की जमीन खिसक रही है। राज्य क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री धामी की जो लोकप्रियता थी वो डाउन हो चुकी है और इस समय उनके आसपास वो कौन लोग हैं और भाजपा संगठन के आसपास वो कौन लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और वो बॉबी पवार की गिरफ्तारी से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जितना ये देर जेल में रहेगा उतना ही आंदोलन शांत होता चला जाएगा, लेकिन ये बात गलत समझ रहे हैं। बॉबी पवार जितनी देर जेल के अंदर रहेंगे उतना जो आग है उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं में, जितनी भी ये संवैधानिक संस्थाएं जो पेपर आयोजन करवाती हैं उनके पेपर लीक के कारण बेरोजगार युवा वैसे ही निराश और परेशान है। और भाजपा ने जिस कदर अंकिता भंडारी केस को हैंडल किया है और बॉबी पवार की गिरफ्तारी की है, सरकार को भी और संगठन को भी दोनों को निराशा हाथ लगनी तय है। यानी भाजपा की जमीन खिसक रही है, भाजपा का राजनीतिक नुकसान होना तय है। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को इसका फायदा किसी हाल में नहीं मिलने वाला है। भले ही लोग सोच रहे हो कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस हावी हो रही है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के जो नेता एकजुट नहीं है इसलिए कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी, बिल्कुल नहीं लगता है। अब बात करते हैं यूकेडी की। आज के दौर में यूकेडी क्या इसका फायदा ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती है। एक तो यूकेडी वामपंथी दलों के पीछे खड़ी रहती है और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यूकेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं इस समय वो आपस में मनमुटाव में रहते हैं और यूकेडी एक वोटों के लिए तरस रही है। तो उसका फायदा मिलेगा किसको? इसका फायदा अगर भाजपा, कांग्रेस और यूकेडी को नहीं मिल रहा है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? तो क्या उत्तराखंड में एक नई क्षेत्र दल की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता भी निर्मूल साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक आधार पे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग है, तो इसलिए नई क्षेत्र दल की कल्पना बड़ी मुश्किल है। नई परिसीमन में तो पहाड़ की जो आज 40 सीटें हैं, मैदानी क्षेत्र में जो 30 सीटें हैं, आने वाले समय में पहाड़ में 30 या 25 रह जाएंगी, मैदानों में 40 के आसपास सीटें हो जाने वाली हैं, 45 के आसपास। तो कोई भी नया क्षेत्रीय दल इस लायक नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? तो राजनीतिक फायदा मिलेगा किसको? फायदा मिलेगा यूकेडी को। यूकेडी को फायदा मिलेगा तब जब वो अपना एक पूरा नया संगठन दे और युवाओं को पूरी यूकेडी सौंप दे। क्योंकि ये तो तय है कि यूकेडी भले ही आज वोटों के लिए तरस रही है, लेकिन यूकेडी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो नए जो युवा हैं और वामपंथ की छाया से निकलकर अगर ये राष्ट्रवाद और हिंदूवाद और उत्तराखंड के जो देवभूमि के वाद के सामने आए और यूकेडी को नई दिशा में लेके जाएं तो निश्चित रूप से यूकेडी का भला हो सकता है। लेकिन अगर यूकेडी वामपंथी सोच के साथ आगे रहेगी जैसे कि कुछ युवा उस सोच के हैं तो यूकेडी का भी भला नहीं होने वाला है। तो निश्चित रूप से फायदा फिर बीजेपी को ही मिलने वाला है। तो इसीलिए आज की तारीख में अगर बॉबी पवार की गिरफ्तारी से किसी को राजनीतिक फायदा मिल सकता है तो वो भविष्य की होने वाली यूकेडी हो सकती है। लेकिन शर्त मैंने बता दी कि वामपंथी छाया से दूर रहना होगा और राष्ट्रवाद, हिंदूवाद और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड का पहाड़वाद उनके दिल में समाया जाना चाहिए, अन्यथा बहुत नुकसान होने वाला है उत्तराखंड को कि यूकेडी को। अब बॉबी पवार की गिरफ्तारी के माने तो मैंने आपको समझा दिए हैं। यूकेडी इसका फायदा ले पाएगी नहीं ले पाएगी तो देखना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस इसका फायदा बिल्कुल नहीं ले पाएगी, ये मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। अब बात करते हैं कि बॉबी पवार की जमानत अर्जी खारिज होने के से क्या होने वाला है। जितना ये सुनवाई लेट होती रहेगी उतना युवा भड़केगा, सड़कों में आएगा, उसकी बीजेपी के प्रति नफरत बढ़ती रहेगी और उससे होगा ये तो 2027 में भाजपा को 10 सीटें भी मिल जाए तो बहुत गनीमत होगी। अगर हम संसदीय सीटों की बात करें, चूंकि मोदी जी का ओरा इतना बड़ा है उसमें उनको नुकसान नहीं होने वाला, भले ही वोटों की संख्या में कमी आ सकती है। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी, 2024 में चुनाव है, तो फायदा बीजेपी को मिलने वाला है क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की कोई तुलना हो नहीं सकती और कांग्रेस इससे कोसों पीछे दूर है। फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट थी,
देखिएगा अंत तक और यूकेडी के लोगों को समझाइए कि नए युवाओं को मौका दीजिए और भव्य पवार निश्चित रूप से उत्तराखंड के नए सिरमौर होने वाले हैं। अगर वो सही दिशा में आगे बढ़े तो उससे कह सकते हैं कि यूकेडी ऐसे नेता को लेकर एक अच्छी जमीन तलाश सकती है उत्तराखंड में। जय उत्तराखंड।